देखो प्रश्न नंबर 6वां है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 दिया है। समांतर माध्य दिया है तो k का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी करते आ रहे थे। f और x वाली निकालो, फिर fx निकाल लो, ठीक है। ऐसे तो x कितने हैं, 5, 15, 25, 35, 45। f कितना है, 6, 4, 3, k 2। fx कितना हो जाएगा, 6 5 30, 15 चौको 60, 25 75, 35 k। इन दोनों का गुणा होगा 35 के, 45 दूनी 90 हो जाएगा। अगली लाइन में देखो ये समेसन f आएगा जोड़ने पे, तो ये समेसन fx आएगा। तो ये जोड़ो कितना आ रहा है, ये जोड़ो कितना आ रहा है, 6 4 10, 3 13, तो 15, 15 प्लस के, 15 प्लस के ये आ रहा है। और ये कितना आ रहा है, 225, 255 प्लस 35 के। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर समेसन fx बटे समेसन f। समेसन fx क्या है, समेसन fx क्या है तुम्हारा 255। क्यों, ये 255 नहीं आ रहा है ना जोड़ने पे, 255 प्लस 35 के बटे समेसन f कितना है, 15 प्लस के, 15 प्लस के। अब ये 21.5। अब ये जो दशमलव है ना हटाएंगे और 10 नीचे आ जाएगा है। अब कितना हो जाएगा, 215 बटे 10। अब चाहो तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 15, 43 बटे 2। और ये हो जाएगा 255 प्लस 35 के बटे 15 प्लस के। त्रिया गुणा होगा, गुणा करो, त्रिया गुणा 43 गुणे 15, 43 गुणे 15 प्लस के, 15 प्लस के। और ये हो जाएगा 2 गुणे 255 प्लस 35 के। यही होगा ना, 2 का गुणा इसमें और 43 का गुणा, 43 और 15 का गुणा करो कितना, 15 3 45 और 15 चौको 60 और 4 64, 645, 15 3 45 और ये आ जाएगा कितना 43 के गुणा करने पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 510, 2 का गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 70 के, 35 दूनी 70 के। ठीक है, अब ये के उस तरफ ले जा रहे, संख्या इस तरफ ले जा रहे, तो 645 माइनस 510, 70 के माइनस 43 के। देखो जे प्लस के उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, जे प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे। घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 और 6 में से 1, 135। और ये कितने बचेंगे, 7 और ये 17 बचेंगे, 27 बचेंगे, 27, 27 के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 135 बटे 27। काटो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार। के बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, करो। देखो प्रश्न नंबर 7वां है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए p का मान ज्ञात करना है। माध्य 16.6 हो, x बनाओ, f बनाओ और fx बना लो। ठीक है, x कितना है, 8, 12, 15, p 20, 25, 30, 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो तो क्या 12 96 हो जाएगा।
और 12 16 का गुणा 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192। 15 दूनी 30, 300, 24 पी। 16 दूनी 32, 320, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 3 को 12, 120। जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 16 चार 20। ठीक है, 20 20 40, 40 20 20 40 और 40 80 और 20 100, 100 सही है। ठीक है, और ये समेसन एफ एक्स कितना है? 1 6 2 8, 8 के 8 हासिल नहीं आएंगे ना। 2 2 4 4 8, 9 9 18, 18 8 26। देखो ओ सॉरी, 9 9 18, 18 और 4 22 हासिल 2, 1 2 3 4 2 6 6 और 6 12 2 14, 1428 24 पी। 3 1 4 4 और सॉरी 3 1 4 और 4 3 7, 3 10 2 12, 1228। ठीक है, 1228 आया जोड़ने पे। ठीक है, आप 1228 है जोड़ने पे। माध्य बराबर क्या होता है? समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। माध्य कितना दिया है तुम्हारा? माध्य दिया था 16.6 और समेसन एफ एक्स 1228 24 पी बटे 100। त्रियक गुणा कर दो इसका, तो देखो सीधा सीधा त्रियक गुणा कर दो। 16.6 गुणे 100, इसमें तो होना नहीं है। 1228 24 पी। अब इसका का दशमलव 2 का गुणा होगा तो 1660 आ जाएगा। 1228 प्लस 24 पी। अगली लाइन में ये इधर आ जाएंगे 1628 माइनस में 1228 सॉरी 24 पी। घटा दो कितना बचा है? 8 में से 8 गया 0, 4 4 440। 440 आ रहा है। बोलो ए सॉरी 1660 थे ये। घटाने पे कितने बचेंगे? 2 और 6 से 3, 432 आना है। 432 नहीं आ रहा है। पी बराबर क्या हो जाएगा? 432 बटे 24। 24 एकम 24, कितना बचा? 19। 19 बचा है और 24 का कितने में गुणा करेंगे? 24 19 192 कितने बार में आ रहा है? 9 7 दूनी 14, 8 चौको 32, 8 24 8 192, 24 18 बार में कट जाएगा। पी बराबर 18 हो जाएगा। पी बराबर 18 आ रहा किसी का? प्रश्न नंबर 8 है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 12.58 हो तो अज्ञात p का मान ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले x बनाएंगे और इधर f बनाएंगे और इधर क्या बनेगा? f x। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या क्या है? 5 8 10 12 p 20 25। f में क्या क्या है? 2 5 8 22 7 4
2। एफ एक्स निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 8 5 40, 10 अट्ठे 80, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 26 264, 22 24, 22 24 25 26, 7 पी 20 दूनी 20 चौको 80, 25 दूनी 50। समय सन एफ आने तो वीडियो तो नहीं कटेगी बस। हाँ जी हाँ ठीक है। समय सन एफ कितना आएगा? 5 2 7 8 7 15, 15 और 22 7 कितने हो जाने? 19, 15 19 कितने हो गए हैं? 15 19 34, 5 2 7 8 7 15, 15 और 22, 15 22 कितने हो जाएंगे? 37 7 44 60 50। समय सन एफ आया 50 और समय सन एफ एक्स कितना आना है? 524 7 पी। ठीक आएगा। माध्य बराबर क्या होता है? समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। ठीक है ठीक है। समय माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है तुम्हारा 12.58 और समेशन एफ एक्स कितना है? 524 प्लस 7 पी बटे में कितना है? 50 और ये त्रियक गुणा कर दो। त्रियक गुणा करने से पहले दशमलव हटाओ, वो सही रहेगा। दशमलव हटाओ से नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। अब कर दो त्रियक गुणा। ठीक है, नहीं तो देखो एक जीरो से एक जीरो जी कट जाएगा, इधर बगल से बगल में कट जाते, ध्यान रखना। यह गुणा में जाएगा तो यह जाएगा 1258 बटे 10 और ये हो जाएगा 524 प्लस 7 पी बटे 5। त्रियक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा होगा 1258 में, 5 का गुणा 1258 में होगा और 10 का गुणा कितना होगा? 524 प्लस 7 पी। अब गुणा करो, 5 40 की 0 हासिल 4, 5 25 और 4 29 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एक 5 और 1 6 62 90 और यह आ जाएगा 5240 प्लस 70 पी। अगली लाइन में ये इस तरफ आ जाएंगे, 62 90 माइनस 5240 बराबर 70 पी। घटाओ तो कितने बचेंगे? 50 2 0 1050 बचेगा। बोलो 1050 तो बचेगा और 7 पी। पी बराबर हो जाएगा 1050 बटे 70। 0 से 0 काटो, कितने बारे में आया? 15 7 105 15। पी बराबर 15। पी बराबर 15 आया। 70 10 सत्ते 70। तुम अगर जे नहीं हटाते तो 700 आते कि नहीं आते? अच्छा, हमने ये ऐसा क्यों किया है? ये 10 थोड़ा और सरल बनाने के लिए कर देते हैं ऐसा। तुम चाहो तो 100। पहले हम प्रश्न पढ़ के सुना दें, ये डॉट डॉट वाला। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। पता है 20 है, पता है 20 घर हैं, ये पता कितना है? 20 है। समय सन एफ तो 20 ही दिया है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, फिर इससे निकालेंगे एक्स और फिर इससे निकालेंगे कि एफ दिया है और फिर निकाल लेंगे एफ एक्स। इसे क्या बोलते हैं? घरों की संख्या। एफ को घरों की संख्या है।
अरे हम तो पढ़ा था ना, उसमें बताया था, पढ़ के भी नहीं बता दिया था मैंने कि 20 है घरों की संख्या। लिख दें अच्छे से, घरों की संख्या एफ होता है, ठीक है। अब लिखो इसे पौधों की संख्या का डिफरेंस, 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। एक्स हो जाएगा, देखो 1 3 5 7 9 11 13। एफ कितना है, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, गुणा करो तो 1 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, अब समेसन एफ कितना दिया है इन जोड़नों पर, 20, और समेसन एफ एक्स कितना हो जाना है, इनको जोड़ो 270। ठीक है, 270। माध्य बराबर, जोड़ लें पहले, कितनी बार बताया था। अच्छा, ये जिनको 20 की संख्या नहीं आई, फिर से देखो, 0 और 2 को जोड़ा और 2 का भाग देते हैं, 2 और 4 को जोड़ा 2 का भाग देते हैं, 4 और 6 को जोड़ा 2 का भाग देते हैं, और 6 और 8 को जोड़ा 2 का भाग दिया, 8 और 10 को जोड़ा 9 का भाग दिया, 10 12 तो ये बीच की संख्या एक्स आ जाती है। ठीक है, एक्स एफ दिया, एफ एक्स निकाल लिया, इन्हें जोड़ने पे 270 आ रहा है क्या, जोड़ते हैं फिर से, 6 6 6 12 12 5 17 4 21 तो 23 23 और 9 162 ही आ रहा है। जोड़ने पे कितना आएगा, 162। पता नहीं किस किस को जोड़ दिया तुम लोगों ने। ठीक है, 162 आया है। हाँ, 162 जोड़ने, माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, समेसन एफ एक्स 162 बटे 20, 8.1 माध्य आया। यानी कि कह सकते हैं 8.1 क्या हो जाएगा, पौधे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य मजदूरी क्या है, तो 50 श्रमिक हैं, यानी कि इन सबको जोड़ो तो 50 तो आ ही रहा है, समय से नेप तो निकालना ही नहीं है। दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी, दूसरा कॉलम एक्स का बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, श्रमिकों की संख्या, जो कि तुम्हारी क्या हो जाएगी, एफ, और क्या हो जाना है फिर, एफ एक्स। ठीक है, हमारा कितना है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, है ना। एक्स कितना आएगा, 510,
इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो। नहीं तो देखो 500 520 के बीच 510 है, 520 540 के बीच 530 है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 550 है, 570 है, 590 है। ठीक है, अब तुम्हारा f कितना दिया है? 12 14 8 6 10। इन सबको जोड़ो तो कितना आना था? 50। इसका मतलब समेशन f तुम्हारा दिया है 50। इन सबको गुणा करो, 12 इसका गुणा करो तो कितना आएगा? 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 और 1 61, 6120। इसका गुणा करो तो 14 × 42 और 14 पंचे 70 और 4 74, 8 45 का 0, 8 45 और 4 44, 44 आना है ये। 6 7 42, 6 पंचे 30 और 4 34, 34 20 आना है, और ये हो जाना है 5900। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 4 5 4 9 4 13 13 9 22 हासिल 2, 5 3 8 2 10 4 14 7 21 7 27 21 6 27 27 या 260। समेशन क्या आ जाएगा? fx। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है समेशन fx बटे समेशन f। समेशन fx क्या है? 27,260 बटे 50। 0 से 0 काटो, 5 25 2, 5 को 20, 5 2 होगा, 5 25 .5 दूनी 10। यह जाना तुम्हारा माध्य, माध्य मजदूरी, माध्य मजदूरी। माध्य मजदूरी